अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से माहिर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाकिर जो तमाम मसलों में फंसा तो है ही, मगर एनी से उसकी अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। ऐसे में आमना को ये महसूस हो जाता है कि ये बात गलत है कि एक लड़की जब एक मर्द की बीवी बन जाती है तो वो किस तरह से उस पर ठोस जमाता है और ये मामलात कितने क्रिटिकल हो जाते हैं। तो ऐसे में हो सकता है उसे आमना की बातें कुछ अकल लगी हों, जिसके बाद एनी से फाकिर का रवैया बेहतर हो गया है। और जैसे हमने आपको पिछली रिव्यूज में बताया था कि एनी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेगी, वो स्कूल जाएगी और अब यही फाकिर होता है जो उसे स्कूल छोड़ने जाता है। ऐसे में एनी अपना दिल का हाल उसे शेयर करती है। सुनो, मैं एक लड़की हूँ ना, इसलिए बद्दुआ से कम नहीं हूँ। ये मत करो, वहाँ ना बैठो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। अपनी मर्जी से तो सांस भी नहीं ले सकते। जब तक हो सकेगा मैं तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर आज एनी को बहुत तसल्ली होती है। वो वहाँ पर अपने मायके में बैठी हुई है साइका अपने शोहर के साथ। अब हबीब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करता कि अपने घर जाए। उसने तो इस बात की हामी भी भर ली कि मैं उसे उसका हिस्सा दे दूंगा, लेकिन उसे इस घर से जाना पड़ेगा। अब बस इस बात को इशू बनाकर बैठ गई। अपनी वालदा से गिला करती है, वो हमें घर से निकाला है और आप खामोश होकर बैठी हैं, कुछ बोल भी नहीं रही उसे। तो माँ ने भी सुना दिया, लड़कियां अपने घरों में अच्छी लगती है, मायके में नहीं। अब आज नहीं तो कल साइका को इस घर से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस घर का सुकून बर्बाद करने में इसका भी पूरा हाथ है। और यहाँ पर बस हबीब को अकल आने की देर है। इस घर में सब कुछ सेट हो जाएगा और ये वक्त भी बहुत जल्द आ जाएगा जब वो घिरेगा मुंह के बल। राहिला जो खुद को बड़ी समझदार, अक्लमंद और चालाक समझती है कि जैसे मैं चाहूंगी वैसे कर लूंगी, अब वही खमियाजा इसे भुगतना है। वो पुलिस वाला जिसकी मदद से उसने आयशा के मायके में डाका डलवाया, आज उसी के दर पर आया है और उसे खाने, यानी अब वो उसे डिमांड कर रहा है कि वो उसे पैसा दे। राहिला तो टालने की कोशिश करती है, परेशान भी होती है। मेरे हस्बैंड के आने का वक्त है, अभी आप जाएं यहाँ से। तो वो पुलिस वाला भी इसे वार्न कर देता है, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, वरना हो सकता है आप किसी मुश्किल में पड़ जाएं। ये सुनकर तो राहिला को होल उठने लगे कि अब मेरा क्या होगा। ये मुझे धमकी दे रहा है, अगर ये सब कुछ हबीब को मालूम हो गया तो क्या होगा। इसी परेशानी से वो ठहर रही है तो आलिया उसके पास आती है। आप ही क्या हुआ, क्यों परेशान ठहरी हैं? तो वो सारा मामला इसे भी बताती है। फिर यूं ही जब सब कुछ तबाह होने के दर पे आएगा तो उसी वक्त ये ट्विस्ट आएगा, ये पुलिस वाला सारी हकीकत बता देगा। नहीं तो राहिला के मुंह से कभी ना कभी ये हबीब सुन लेगा। मगर व्यूअर्स, ऐसे ट्विस्ट को तो अभी बहुत देर है। मगर ऐसे में यहाँ पर एनी और फाकिर, जिनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप होने लगी है, दोनों एक दूसरे को कबूल करने लगेंगे। ऐसे में आने वाली साथ में आप इनके रिश्ते में भी ट्विस्ट देखेंगे। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में ये पुलिस वाला क्या बता देगा इस राहिला की हकीकत? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।